नमस्कार। रंगमंडल भारत भवन की अतिथि नाट्य प्रस्तुतियों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित आज की प्रस्तुति में पधारे माननीय अतिथियों, कलाकारों और आप सभी प्रबुद्ध रसिकों का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय देवियों सज्जनों, रंगमंडल भारत भवन आज प्रस्तुत कर रहा है एलटीजी रेपर्टरी नई दिल्ली के कलाकारों द्वारा अभिनीत और सुप्रसिद्ध रंगकर्मी श्री गोविंद सिंह यादव द्वारा निर्देशित नाटक कबीरा खड़ा बाजार में। इस नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 45 मिनट है, बिना किसी मध्यांतर के। इससे पहले कि हम प्रस्तुति आरंभ करें, नाटक के निर्देशक गोविंद सिंह यादव जी का परिचय आपको देना चाहेंगे। युवा एवं प्रतिभाशाली निर्देशक श्री गोविंद सिंह यादव ने भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से रंगमंच अध्ययन में डिप्लोमा प्राप्त किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से आकल्पन एवं निर्देशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री यादव ने नेशनल थिएटर इन कोरिया में प्रकाश आकल्पक के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की रेपर्टरी में प्रकाश आकल्पन विशेषज्ञ के रूप में संबद्ध हैं। श्री यादव को प्रकाश आकल्पन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। देश तथा विदेश के अनेक प्रख्यात निर्देशकों के साथ प्रकाश आकल्पक के रूप में आप संबद्ध रहे हैं और आपने पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। देश के विभिन्न भागों में प्रकाश आकल्पन तथा अभिनय प्रशिक्षण के अलावा इन्होंने अनेक कार्यशालाएं आयोजित की हैं। श्री यादव ने स्वतंत्र रूप से अनेक नाटकों का निर्देशन किया है, जिसमें अंधा युग, लोलिता, खामोश अदालत जारी है, आधे अधूरे, मिस जूली आदि प्रमुख हैं। लिटिल थिएटर ग्रुप 5 दशक पुरानी रंगमंच को समर्पित संस्था है। रंगमंच के अतिरिक्त अन्य प्रदर्शनकारी कलाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की आयोजक रही है ये संस्था। नई दिल्ली में संस्था का अपना एक ऑडिटोरियम है, जिसमें अव्यवसायिक रंगमंच से जुड़े कलाकार वर्षों से नाट्य प्रदर्शन करते रहे हैं। विगत 3 वर्षों से लिटिल थिएटर ग्रुप ने अपने कलाकारों के साथ बहुत से नाटक तैयार किए हैं और उनका सफलतापूर्वक मंचन किया है। खामोश अदालत जारी है, दुविधा और कबीरा खड़ा बाजार में कुछ नए नाटक हैं जिनका प्रदर्शन देश के विभिन्न भागों में किया गया है। आज की जो प्रस्तुति है कबीरा खड़ा बाजार में, हिंदी के प्रख्यात कथाकार नाटककार श्री भीष्म साहनी का ये नाटक संत कवि कबीर के जीवन पर केंद्रित है, जो अपने जीवन में मध्यकालीन मूल्यों जो वर्तमान में भी प्रासंगिक बने हुए हैं उनसे निरंतर संघर्ष करते रहे हैं। नाटक का मुख्य उद्देश्य इस विश्वास पर बल देना है कि ईश्वर का निवास हम सबके भीतर है। कबीर के विचार सभी धर्मों को प्रभावित करते हैं, जबकि कबीर स्वयं किसी एक धर्म के अनुयायी नहीं रहे। कबीर की साहित्यिक दृष्टि भी इसी सामाजिक जड़ता को तोड़ने की रही है। एलटीजी रेपर्टरी नई दिल्ली के कलाकारों द्वारा अभिनीत और सुप्रसिद्ध रंगकर्मी श्री गोविंद सिंह यादव द्वारा निर्देशित कबीरा खड़ा बाजार में जो कलाकार भाग ले रहे हैं उनका भूमिका सहित परिचय आपको दे दें। कबीरदास की भूमिका के साथ ही संगीत संयोजन जिन्होंने किया है वे हैं सुधीर रिखारी। कबीर के पिता नागरिक एक और रैदास की भूमिका में रंजन कुमार। जुलाहा, मौलवी और भक्त बने हैं इख्तियार। कायस्थ व भक्त नरेश कुमार। कोतवाल शैंकी। नागरिक 2 और सेना अभिषेक। नागरिक 3 और पीपा एकांश। भिखारी, भक्त और वशीला प्रहलाद बिष्ट। सिकंदर लोधी नवनीत पांडे। नाई, अधिकारी और भक्त की भूमिका में राकेश खन्ना। साधु, अंधी माँ और कबीर की माँ की भूमिका में हैं सोनल। लोई यानी कबीर की पत्नी और भक्त की भूमिका में सुगंधा। भक्त दीपांशी और सुलक्षण। लड़का विजय। मुसाहिब व भक्त राकेश। महंत व भक्त अखिल। मंच आकल्पन गोविंद सिंह यादव। मंच निर्माण धर्म सिंह बिष्ट।
वेशभूषा आकल्पन मीता मिश्रा, प्रकाश आकल्पन गोविंद सिंह यादव, मंच सामग्री प्रहलाद, रूप सज्जा हरि खोलिया, संगीत संयोजन सुधीर रिखारी, गायक मोहम्मद फहीम, तबला सुनील कुमार, हारमोनियम सरबजीत सिंह, सह निर्देशक मीता मिश्रा, आकल्पन एवं निर्देशन गोविंद सिंह यादव। कबीरा खड़ा बाजार में। कृपया अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए या उन्हें साइलेंट मोड पर डाल दीजिए प्लीज़। कर लाओ
बड़ी जल्दी बहुरे बाजार से। हाँ, सभी दुकानदार कहते हैं भाई पहला माल नहीं बिका है और माल लेकर क्या करेंगे। अरे कुछ तो कमाई कर लाए होगे। एक कौड़ी नहीं मिली, इसरार करो तो कहते हैं भाई तुम्हारा माल धरा है उठा कर ले जाओ, हमें नहीं बेचना। ऐसी मंदी आज है कुछ पूछो नहीं। अच्छा बाजार में उल्लू बोल रहे हैं। अच्छा कबीरवा मिला रहा तुमसे, उसका भी माल कुछ बिका कि नहीं? घर से तो सवेरे ही निकल गया था। भाई ये तुम्हारा ही थान है, उसी ने दिए। कबीरवा ने? हाँ, कबीरवा ने तुम्हें क्यों दिया? सवेरे तो बेचने गया था। अरे कहता था घर पहुंचा देना और सनेसा दिया है शाम तक लौट कर घर आएगा। कहाँ मिला रहा तुमसे? कोतवाली चौक के पास खड़ा था और उसे बहुत सारे लोग घेरे खड़े थे। भाई कबीरे को समझाओ, बहुत पर बोला हो गया। बाजार में माल बेचने जाता है तो माल बेच खुद कर सीधे लौटा है कि ना। काहे? आज फिर कोई बात हुआ था? हाँ, सराफों के बाजार से निकलकर मैं मस्जिद शरीफ की तरफ जा रहा था, तब मैंने कबीरे को पहली बार देखा। पूरा मजमा जमा कर रखा। अरे क्या कह रहा था? अरे भाई रोज की खच्चर। और भाई कुछ लोग उसकी बात सुन से लेते हैं, गचो नहीं सह पाते। अगर किसी ने भी जाकर कोतवाल से शिकायत कर दी तो लेने के देने पड़ते हैं। तुम कुछ छिपा रहे हो, सच सच बताओ कबीरवा क्या कर रहा था? आज बड़े महंत की झांकी सवारी निकल रही है। वहां महंत के आदमियों ने किसी लंडे को बैठ मारे, भाई कबीरा बीच में कूद पड़ा। वो बच्चे को तो छोड़ दिए और उल्टे कबीरे पर चढ़ गए। और उससे पहले वो एक मौलवी के साथ भी उलझ रहा था। देख तो रही हो ना जुग जमाना कैसा आ गया है। सुन ली अपने बेटे की बातें। भाई कोतवाल तो ऐसा आदमी है जिंदा कर देता है। पहला कोतवाल सीधा आदमी, भला मानस, बकस देता था, मगर ये कोतवाल का कोनो भरोसा नहीं। अरे सुनते हैं इसका दादा तैमूर लंग की फौज के साथ आया था और दिल्ली के खूंखार में खूबे हाथ लगे। अरे हम क्या करें, उस नालायक की वजह से तो जान सांसत में आ गई है। भाई देखो, अगर हमरी मानो तो तुम्हें उसका खुद देना। अरे मंडी में काम निपटाए सीधे घर लौटाए और मैं तुम्हें खिला दूंगा। वो का ब्याह करा। तुम पगला गए हो? अरे अपने आप पैरों में बेड़िया पड़ जाएगी। मुंह भाई सर को नहीं घुमा अरे रहे। हमारी कहाँ सुनता है? 2 बार तो घर से भाग चुका है। एक बार तो कहा हरिद्वार से पकड़ कर लाए। सच पूछो तो मैं तो लिवाने भी नहीं जाता, लेकिन इसकी माँ अरे ये रो रो कर आधी हो जा रही थी। अब तुम ही बताओ, 8 पैर का रोना कौन सुने? मैं जंगलों की खाद छानता, मिन्नत समाजत करके लौटा लाया तो 7 महीने बाद फिर भाग खड़ा हुआ। अब इसे बांध कर तो नहीं रखा जा सकता ना, बांधे गांव बसा है। हम तो कुछ नहीं कहते भैया, और बोलने से भी डरते हैं कि कहीं कोई बात मुझसे निकल जाए, फिर से बात कराओ। अब की भागेगा ना जी, मैं तो गंगा में डूब मरूंगी। गंगा में डूब मरेगी? अरे डूब मर गंगा में, चपड़ किए जा रही है। अरे तूने उसे बिगाड़ रखा भाई है। देखो, अगर हमरी मानो उसका ब्याह करा लो, अरे अपने आप समझ जाएगा। भाई रोज रोज लोगों से झगड़ा करना अच्छा नहीं है। हम चलते हैं, तुम अपना ये धान वान संभाल लो। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, इधर लड़का आवारा हो गया। अरे हमारी जान लेकर रहेगा वो। अरे कुछ सोच समझ कर बात किया करो जी, कैसे कुबात मुंह से निकाली। अरे तू न जाने किसको उठा लाई, तो बड़ी मुहकर बन रही थी, अब कियो को भुगतो। सांप पालते रहे न दीन के रहे न चाहा। काहे उसे गाली देते हो? हाँ, वो तो हर वक्त तुम्हें सिर पर उठाए रखता है और तुम हो की। अरे आपकी घर से गए ना तो मैं इसकी टंगड़ी तोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा, देख लेना। आए दिन तुम मेरे कबीरा कुछ ना कुछ कहते हो।
तू इसे उठा लाई थी, मेरे दिल ने कहा नूरे, नूरे तो भूल कर रहा है, लेकिन मैं क्या करता। अरे तू तो मेरे सिर पे सवार मैं सवार हो गई थी या हाँ, तू मेरे सिर पे सवार हो गई। मैं सवार हो गई थी या तो खुद उसे उठाने मेरे साथ गए थे? अरे गया था तेरे दिल की साथ पूरी करने के लिए। जाने मन में कैसे कैसे मनौतियां मानते रहते थे। अरे पराए कभी अपने नहीं हुए, सदा पराए ही रहते हैं। और इसे हमें अल्लाह ताला ने दिया है जी, और खबरदार जो मुंह से ऐसा बुरा तो लगेगा। क्या कर लेगी तू? हाँ, अगर तू इसे ना उठा लाती तो क्या मालूम मैं दूसरा निकाह कर लेता। घर में इतना बच्चा तो होता, इससे बात पूछकर बड़ा किया तो ये फल भोग रहे। 2 दिन चैन के नहीं मिलते, कलेजे पे हो रहा। अब बस भी करो जी। अरे उसकी जैसा बेटा तो दिया लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगा, और किस्मत वाले थे जो ऐसा सोना बेटा पाया। और कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता मेरा कभी। हाँ जी, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अरे उसके मुंह में तो जवान ही नहीं है, रह समझता फिरता है। अरे जुलाहे का बेटा है तो जुलाहा बनकर रहे ना। घर से कपड़ा बेचने जाता है तो घंटों अपने निठोड़े साथियों के साथ बैठक बाजी करता है। जहाँ देखो कबीरवा का दरबार। तो हम जोले के साथ ही तो उठता बैठता है ना, इसमें बेजा क्या है? वांग धतूरा तो नहीं पीता। अरे शास्त्रार्थ करता है, लोग लठ लिए इसके पीछे घूमते रहते अच्छा हैं। अच्छा, शास्त्रार्थ करता है, लेकिन भांग धतूरा तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता। तब से एक ही बात लगे थे जानी है, भांग धतूरा तो नहीं पीता। अरे मुझसे पूछ, भांग धतूरा इतना बुरा नहीं है जितना ये शास्त्रार्थ। अरे ये तो कभी छूटता ही नहीं। अरे तबाह हो जाते हैं, सिर्फ फुटबॉल सोलह। अरे बस भी करो जी। बात तुम्हें सफा सफा क्या कहती है। सफा सफा कह दोगे? हाँ, क्या सफा सफा कह दोगे? खबरदार तुम मुझसे कुछ कहा तो हमें छुट्टी से जोड़कर रखोगे तो लोग हो जाए, लोग हो जाए मेरी बला से। अगर उससे हमारा ख्याल होता तो ऐसा करता ही नहीं। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। पहली बार जब वो घर छोड़ के गया था ना, तो तुम उसी वक्त उससे ढूंढने निकल पड़े। अब की नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे? हाँ, अरे तुम तो उसके बिना रह ही नहीं सकोगे। अरे अपने अपने होते हैं और पराए पराए। आदमी की तरह रहे तो कोई बात हो, लेकिन ये तो हर रोज कोई नई नई खुरुज करता फिरता है।